आवाज आ रही है? हाँ मैम। स्क्रीन दिखाई दे रही ना? जी मैम। यस मैम। कहाँ तक आए कल? याद कीजिए। श्री कृष्णा और विलोल की बात चल रही थी, याद आ रहा है या नहीं, भूल गए? यस मैम, याद है। वो कृष्ण जी जो है वो 2 पत्र लिखते हैं, एक अपने पापा को और एक राधा को। तो वो उनको देते हैं, वो उनके फ्रेंड को। हाँ तो वो सोचता है कि मैं पढ़ लूं खोल के, तो वो पढ़ते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि राधा, मुझे तुम पे गर्व हो रहा है, तुम प्राणियों की सेवा कर रही हो, इनकी रक्षा कर रही हो। बिल्कुल सही। और वो अपने पापा को कहते हैं कि इस बार आप वो पद मत लेना, शायद कुछ तो मैम सरपंची का पद था क्या? जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल आगे बढ़िए बेटा। और आप मत लेना। वो उनके जो फ्रेंड है उनके पापा को चाहिए इस साल, इसके लिए वो अपने पापा को ऐसा पत्र लिखता है। हाँ, और यहाँ तक आए थे, कहाँ तक आए थे? हाँ मैम, बस यहाँ तक ही आए थे कि वो उनके पापा का लेटर पढ़ता है, और फिर वो मतलब वो सब बताते हैं उनको कि इस बार उनके फ्रेंड के वो बोलते हैं मेरे सगा के साथ में मैं भेज रहा हूँ लेटर। फिर उनके पापा का जो लेटर है वो उनका फ्रेंड पढ़ता है कृष्णा जी का। बस वहां तक ही आए थे। देखिए दोस्तों, हम आपको पूरा बता चुके हैं कि किस प्रकार हमारे श्री कृष्ण थे और श्री कृष्ण के साथ साथ रहने वाली राधा, राधा के साथ साथ रहने वाली उनकी गोपियां। और फिर जब बात चल रही है तुलना की, प्रतिशोध लेने की, है ना, तो श्री कृष्ण पर जलने वाले लोग बहुत ज्यादा थे, उस समय में भी थे, क्योंकि श्री कृष्ण के पास एक ऐसी डिवाइन डिप्लोमेसी थी कि वो लोगों को आकृष्ट किया करते थे। अब देखिएगा कि जब श्री कृष्ण चल रहे हैं तो मैं ही कान्हा, तुम्हें मैं ही प्यार करता हूँ, ऐसा कहने वाला कौन था? उद्धव, है ना। उद्धव ने क्या कहा था? उद्धव ने उस समय में भी कहा था कि मैं केवल तुमसे प्यार करता हूँ और मुझसे बढ़कर तो कोई भी प्यार नहीं करता। लेकिन कृष्ण को ये बात कुछ जचती नहीं है। श्री कृष्ण उन्हें तब भी बताते कि नहीं उद्धव, तुमसे ज्यादा प्यार मुझे मेरी गोपियां करती है, मुझसे प्यार मेरी राधा करती है। तो फिर क्या किया उद्धव जी ने? उद्धव जी अपना ये सारा जो दिमाग की सामग्री थी ये लेकर गोपियों के पास गए, राधा के पास गए, और उन गोपियों को कहा कि चलो मैं तुम्हें आज ध्यान की बातें बताता हूँ, चलो मैं आज तुम्हें योग की बातें बताता हूँ। और तब हमारी जो नारियां थी, गोपियां थी, उन सभी गोपियों ने और राधा ने अपने उद्धव से कहा कि उसके लिए क्या लगेगा, ध्यान करने के लिए, योग करने के लिए क्या लगेगा? फिर उद्धव ने कहा कुछ नहीं लगेगा, केवल आपका मन लगेगा, आपका दिल लगेगा। तो गोपियों का मार्मिक उत्तर देखिएगा क्या होता है। तो क्या कहते, कृष्ण उस जगह पर नहीं है, कृष्ण को परित्याज्य कर दिए, कृष्ण को बताया तक नहीं, और उद्धव ये सारी सामग्री दिमाग के लेकर उनके पास चले गए। और जब वो कहते हैं कि आपका केवल दिल चाहिए, सारी गोपिकाएं वहां पर कह उठी हमारा तो एक ही दिल था, और वो दिल तो हम अपने कान्हा को दे चुके हैं, अब हम योग कैसे करें, अब हम ध्यान कैसे करें? क्योंकि ध्यान करने के लिए दिल की बात, दिल लगता है, ध्यान करने के लिए मन लगता है, और हमारे पास तो एक ही मन था जो हम हमारे कान्हा को दे दिए, तो हम आपको आपका योग, आपका ध्यान नहीं कर सकते। और जब उद्धव को इस प्रकार की मंतव्य वाली बातें उद्धव जी के साथ बताई गई, तब उद्धव की आंखें खुली, और उद्धव का और गोपी और राधा का जो संवाद चला वह फिर जाकर सूरदास जी ने लिखा, और वह सूर्य सागर के माध्यम से नहीं बल्कि भ्रमर गीत के माध्यम से, भ्रमर जो होता है ना, भौरा जो होता है जिस प्रकार से गीत गाता है, तो भ्रमर गीत के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट कर दिया राधा, गोपियां और उद्धव। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी कृष्ण की जो बातें हैं, तो कृष्ण की बातों को लेकर चल रहे हैं। और शशांक चूंकि जो विलोल है, तो विलोल से बात बात में वो जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या होने जा रहा है, कि विलोल तो बहुत सुंदर है,
कृष्ण काला है। विलोल के पास उतनी गाय है जितनी कृष्ण के पिता के पास उससे भी ज्यादा है। कृष्ण का महल से बढ़कर भी विलोल का महल बन चुका है। लेकिन आज हमारी विलोल की स्थिति क्या है देखिएगा। जब कृष्ण से बात करते हुए विलोल को ऐसा लगा था कि नई हवेली और अधिक गायों की बात सुनकर कृष्ण ने झूठी प्रशंसा की। पिता शशांक के सरपंच बनने की इच्छा की बात से कृष्ण मन ही मन कृत हो गए। पर कृष्ण का नंद को लिखा हुआ पत्र पढ़कर विलोल की आंखें जैसे झुक गए। मतलब देखिएगा कि यहाँ पर बताने का स्पष्ट मत केवल इतना ही है कि शंकर पुण्यतांबेकर जी ने व्यंग्यात्मक बातें कही। और व्यंग्यात्मक बातें उन्होंने किस प्रकार से कही, क्योंकि वो जानना चाहते थे, समझाना चाहते थे आप लोगों के माध्यम से कि हमें किस प्रकार का वक्तव्य देना चाहिए, हमें किस प्रकार से रहना चाहिए, है ना। तो विलोल अब तक कृष्ण के बारे में जाने क्या क्या सोचता था, और आज उसे लगा कि कृष्ण जितना सुंदर है मैं नहीं हूँ। कृष्ण काला भी नहीं, काला तो मैं हूँ, गोरा होकर भी निपट काला। और विलोल को अपनी वास्तविकता का दर्शन हो जाता है और विलोल अपनी किए हुए हर कृत्य पर पछताने लगता है। और इस प्रकार से आपका यह जो एक गोप कक्ष यह पाठ था, है ना, एक व्यंग्यात्मक पाठ था आपका, वह कंप्लीट हो गया है। दोस्तों आपके पास हमने ये छोड़ दिया है आपकी राइटिंग की जो कॉपी है। इनका किसी का एक कॉल था कि मैम ये इस पर डाल दीजिएगा पीडीएफ करके। तो हाँ बेटा, ये पूरी बुक की बुक ही हम हो सके तो उस पर डाल दे, या आप कहो कि व्यंग्यात्मक पाठ ही डाल दे, तो जैसे आपको उचित हो तो आप वैसा कर सकते हैं। तो अभी आप बताइएगा कि आप में से किसी को कोई सवाल होते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये गद्य आपका जो ये व्यंग्यात्मक रचना है वह समाप्त हो चुकी है। आपको यदि कोई सवाल होता है तो आप पूछ सकते हो। हमको नहीं दिखाई दे रही इस पर। रिकॉर्ड तो हो रहा है। मैम कल का जो सिखाया था वो थोड़ा शॉर्ट में बोल देंगे क्या? जी बताइएगा, क्या बोल रहे हो, कौन बात? हाँ जी गायत्री गायत्री भोई। हाँ बोलिए। मैम कल जो सिखाया था ना वो थोड़ा शॉर्ट में बता देंगे क्या? ठीक है, देखिएगा शंकर पुण्यतांबेकर जी के द्वारा लिखित यह जो प्रस्तुत हमारा गोप कक्ष है, तो यह एक व्यंग्यात्मक रचना है। तो व्यंग्यात्मक रचना से तात्पर्य ऐसा होता है कि हमारे पास सब कुछ होता है ना। फिर देखिएगा कि समाज में जब हम लोग रहते हैं ना, तो कई प्रकार के व्यंग्य लोगों के माध्यम से हम लोग प्रकट हो जाते हैं। जैसे बहुत बड़ा शामियाना होता है और वह क्या कहता है कि आइए हमारे गरीब खाने में आपका स्वागत है, होते हैं ना ऐसे लोग भी। तो ऐसी ही बात यहाँ पर श्री कृष्ण और विलोल के माध्यम से होती है। वास्तविक तौर पर देखा जाए तो विलोल नाम का एक गोप दिखाई देता है, और विलोल का अर्थ ही होता है कि वह सुंदर और चंचल। मतलब विलोल का जो अर्थ है वो होता है चंचल। अब चंचलता यदि विलोल के रूप में दिखाई देती है तो विलोल अहंकारी भी है, और ऐसा अहंकारी चूंकि वह श्री कृष्ण की तुलना अपने आप से करता है। यदि श्री कृष्ण भगवान के रूप में है तो उसे ऐसा लगता है कि मैं भी भगवान हूँ। श्री कृष्ण के पास गाय है तो मेरे पास भी गाय है, श्री कृष्ण के पास महल है तो मेरे भी पास महल है, श्री कृष्ण के पास बांसुरी है तो मेरे पास भी बांसुरी है। लेकिन देखिएगा श्री कृष्ण यदि घर में घुसकर माखन चोरी करते तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन जिस प्रकार से श्री कृष्ण पर सारी गोपियां रिझती है, उस प्रकार से हमारे विलोल पर गोपियां नहीं रिझती है। और इसका भी एक कारण है, क्योंकि जो अहंकार हमारे विलोल में दिखाई देता है वो अहंकार हमारे श्री कृष्ण में दिखाई नहीं देता। और वास्तविक तौर पर देखा जाए तो यही वह रीजन है कि जिस कारण हमारा जो विलोल है यह विलोल अहंकार से चकनाचूर हो जाता है। और वह चकनाचूरता कैसे होती है कि जब वह श्री कृष्ण के मिलने के लिए, श्री कृष्ण से मिलने के लिए महल में जाता है, राज दरबार में जाता है। तो सर्वप्रथम तो वह बात करता है अपनी गोपियों से और कहता है कि तुम इनके प्यार में मत जाओ, यह तो तुम्हें फंसा कर चला जाएगा, ये तुम्हें छोड़कर चला जाएगा, है ना। कोई ना कोई बुरी भली बातें उनके साथ शेयर करता है। लेकिन गोपियां नहीं मानते और वह सही में श्री कृष्ण उन्हें छोड़कर चले जाते हैं।
और जब श्री कृष्ण उन्हें छोड़कर चले जाते हैं तो वो श्री कृष्ण से मिलने के लिए जाते हैं, बड़ी रस भरी बातों को, उनकी गायों का, उनके नए महल का, हवेली का बखान करने के लिए जाते हैं कि, और यह भी बताना चाहते हैं कि मेरे जो पिता हैं वो अब बहुत बड़े सरपंच बनना चाहते हैं, लेकिन अब बाधा कौन सी होगी, तो निश्चित तौर पर श्री कृष्ण के जो पिता है ना। तो जब ये चीजें बताने का प्रयास वो करता है तो सर्वप्रथम तो जब राज दरबार में पहुंच जाते हैं तो श्री कृष्ण उनको पहचानते नहीं है, पहचान करने से इनकार कर देते हैं कि मैं तो जानता नहीं। लेकिन जब श्री कृष्ण ने कुब्जा से शादी की तो कुब्जा महल के पिछवाड़े में लेकर जाती है जहाँ पे उनकी झोपड़ी है, और उस झोपड़ी में लेकर जाती, वहां पे बिठाती है। तब दोनों साथी जो है वो बहुत अच्छे से मिलते हैं और विलोल को प्रश्न उपस्थित हो जाता है कि क्यों ऐसा किया। तो स्वाभाविक तौर पर उसका जो अहंकार था वो कैसे चकनाचूर हो जाता है। देखिएगा कि महल में अपने भी पराये हो जाते हैं, महल में अपने भी पराये हो जाते हैं, क्योंकि राज दरबार में राज मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है। और जब हम झोपड़ी में चले जाते हैं तो वहां पे हमारी दोस्ती होती है। ये छोटी सी झोपड़ी में मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए शामियाना है, और इस झोपड़ी में प्यार भरा हुआ है, इस झोपड़ी में अधिकार भरा हुआ है, और उस अधिकार से मैं आपको जो चाहता हूँ वो आपको मैं दे सकता हूँ, और इस झोपड़ी में मेरे पास केवल प्यार है, इसके सिवा और कुछ नहीं। यह भी बात उसे खटकती है। और फिर जब आगे चलते हैं तो लेटर्स देते हैं, लव लेटर होता है, स्वाभाविक तौर पर राधा के लिए होता है। तो राधा के लिए लिखा गया जो लेटर होता है, तो उस लेटर में क्या लिखा है हम इसके पूर्व भी बता चुके हैं। प्रिय राधे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हारी बड़ी याद आती है ना, ऐसा ही लिखा होता है ना। पूजा, दो पूजा है, नो मैम। हाँ, क्या लिखा होता है फिर बताइएगा गायत्री को। सारी चीजें हम ही बता देंगे तो आप क्या समझे, हमारी समझ में नहीं आएगा। वो कृष्णा जी कहते कि मुझे तुम पे गर्व हो रहा है कि तुम प्राणियों की, जानवरों की रक्षा करती हो, सेवा करती हो। बिल्कुल सही। मैं कहते कि तुम मेरे भी हो, मतलब मुझसे बिछड़ कर रो नहीं रही हो, बल्कि दूसरों की मदद करके मुझे याद करती हो ऐसा। और दूसरा लेटर किनके साथ दिया जाता है और क्या कहा जाता है उस लेटर में? उनके पिता को दिया जाता है, और वो अपने पिता को कहते हैं कि इस साल सरपंच मतलब जिनको उन्होंने लेटर दिया है उनके पिता बनना चाहते हैं, तो आप इस साल वो सरपंची मत लीजिएगा, क्योंकि उस साल इन्हें लेना है। तो वो उनके पिता को ऐसा ही लिखते लेटर में कि मतलब इस साल सरपंची आप नहीं लेना, उनके पिता को लेना है, और बस। बिल्कुल सही। पूजा पाटिल और दिव्या करके कोई जुड़े हुए हैं। अब हम दिव्या की आवाज सुनना चाहते हैं कि दिव्या की मीठी आवाज से आगे का लेना चाहते हैं, बताइएगा हमें दिव्या जी। मैम दूसरा लेटर वो अपने दोस्त को लिखता है और तीसरा लेटर अपने पिताजी को लिखता है, कृष्णा जी। तो उस दोस्त के लेटर में क्या लिखा होता है बेटा, वो बताइएगा। दोस्त के लेटर में वो अपने जो दोस्त है उनका, उनके भाई की, कृष्णा जो दोस्त है वो कृष्णा की मदद चाहता है अपने भाई का स्कूल में वो दाखिला करने के लिए। फिर वो कृष्णा उनसे कहता है कि वो आप मेरी मदद ना ले, वो मेरा नाम ना जुड़े इससे। बिल्कुल सही। और क्या देता है रे गिफ्ट में? वो कुछ खाने के लिए, वो लोखंड के दाने ऐसा कुछ। दिव्या क्या देता है बताओ जरा। बिल्कुल सही बेटा, लोहे के चने देता है। हाँ, लोहे के चने। क्यों देता है लोहे के चने से, क्या तात्पर्य होगा? पूजा पाटिल, अब आप बताइएगा, आपकी आवाज नहीं सुने बेटा। पूजा पाटिल, पूजा मोबाइल कहीं पर रख दिया क्या? सो गई क्या पूजा? चलिए पूजा शर्मा आपके बारी। हाँ मैम। हाँ बताइएगा आगे क्या होता है, क्योंकि गायत्री को समझ में नहीं आ रहा है तो एक व्यक्ति के लिए हम सभी को घूमना पड़ेगा, है ना गायत्री? आपने सबके दिल और दिमाग के
रोंगटे खड़ा कर दिया अभी। आप बताइएगा पूजा आगे क्या होता है। लोहे के चने तक आए थे हम। भूल गए क्या आप भी? मैं बताऊँ मैम? हाँ बताइएगा। वो जो चने रहते हैं वो विलोर को लगता है कि वो कृष्ण ने उसे नहीं मुझे भेजे हैं, तो वो ऐसा सोचता है। फिर वो तीसरा लेटर पढ़ने जाता है, वो जो कृष्णा ने उनके पिताजी के लिए लिखा होता है। बिल्कुल सही, बेस्ट। और आप अभी हमें बताइएगा कि क्या ऐसा है आपको लगता है कि इस व्यंग के माध्यम से हमने कौन सी चीजें ली, ऐसा लगता है आपको? क्या लिया आपने इससे? इस रचना से आपने कौन सी सीख ली? हमें ये सीख ली है कि हमें किसी के मतलब अगर कोई हमें कुछ कार्य करने को देता है, जैसे कृष्णा ने लेटर दिए थे, तो हमें उनके मतलब कोई भी चीज देते वो हमें उनकी खोल के देखनी नहीं चाहिए। हमारे दो मन रहते हैं, एक मन कहता है नहीं मत खोलो, और दूसरा जो अंतरित मन रहता है वो कहता है खोल खोलो, तो फिर उन्होंने खोल लिया था वो। ओके, बहुत बढ़िया। और क्या लगता है, हर एक व्यक्ति को अपना अपना अलग अलग महत्व लगता होगा। आपने क्या सीख ली? गायत्री, आप समझ में आया बेटा आपको? हाँ मैम, आ रहा है। आ रहा है, अभी भी क्लियर नहीं हुआ है आपको, है ना? अब तो क्लियर हो गए कि बस केवल विलोल और श्री कृष्ण की बातों की ओर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जैसे श्री कृष्ण अपना कार्य करते थे लेकिन अपने कार्य को देखते नहीं थे, है ना? लेकिन श्री कृष्ण के कार्य को देखने वाले लोगों की संख्या ज्यादा थी, जैसे विलोल है, उद्धव है। तो यहाँ पर विलोल के चरित्र के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से विलोल उन पर प्रतिशोध करता है, किस प्रकार से वह ईर्ष्या करता है ना? और ईर्ष्या के भाव को यहाँ पर बताने का प्रयास शंकर पूर्ण तांबेकर जी ने एक व्यंग के माध्यम से दिया गया है कि जब वो मथुरा में रहते हैं, तो मथुरा चले जाते हैं, तो फिर वह अपनी गोपियों को किस प्रकार से बताते हैं कि नहीं ये तुम्हारे लिए है ही नहीं, ये तो चला जाएगा तुम्हें छोड़कर। लेकिन जो हमारी गोपियां हैं उनका पूरा पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास अपने श्री कृष्ण पर है कि नहीं यह हमें छोड़कर भी गए तो केवल शरीर छोड़कर चले जाएंगे, हमारा इनका और हमारा तो दिल का कनेक्शन है, और दिल का कनेक्शन जब लग जाता है तो कोई एक दूसरे से छोड़ नहीं पाता। ठीक उसी प्रकार वो जब आगे चलता है तो वो सभी को बताता है, जितने लोग उनके साथ आते हैं उन सभी को बताता है, लेकिन कोई भी बात उनकी ओर नहीं जाती। और आखिरकार वो मिलने के लिए चला जाता है, श्री कृष्ण के पास चला जाता है, तो श्री कृष्ण की बताई हुई हर बात को लेकर वह पूरी उसकी आंखें खुल जाती हैं। और वह कहता है कि श्री कृष्ण तो सांवले जरूर है, मैं तो गोरा जरूर हूँ, लेकिन मैं गोरा होने के बाद भी मैं काला हूँ। इस प्रकार का वक्तव्य उनका होता है। तो दो पार्ट आपके हुए हैं। पहला पार्ट आपका हो गया, कौन सा पार्ट हुआ हमारा, याद आ रहा है किसी को? स्वामी विवेकानंद युवाओं से। क्या लिया बेटा? युवाओं से। मोबाइल बज रहा है। हाँ बताइएगा क्या लिया? युवाओं से। हाँ युवा। स्वामी विवेकानंद जी का युवाओं से संबोधन। वेरी गुड। तो क्या लिया आपने उससे, क्या सीख ली? वो स्वामी विवेकानंद जी जो है वो आज के युवा पीढ़ी जो है उनको मतलब स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, उनको सीख देना चाहते हैं। हाँ। और वो उनको अपने देश के कार्यकर्ताओं का संग्रह करना चाहते हैं। और गरीबों और पथदलितों की सहानुभूति करनी चाहिए। ओके। और वो कहते हैं कि गरीबों से मुख मत मोड़ो, उनकी उत्पीड़ा के लिए सहानुभूति करो। बिल्कुल सही।
वो कहते प्रतिज्ञा करो कि अपना सारा जीवन 30 करोड़ लोगों के उद्देश्य कार्य में लग जाए और स्वामी विवेकानंद जी युवाओं से निष्कर्ष पाठ में विवेकानंद ने उन विचारों का समरस किया है जो युवाओं के लिए उन्होंने विशेष रूप से उद्गारित करते हैं। युवाओं से कहा है, बुजुर्गों से कहा है? युवाओं से। अच्छा, ठीक है। मतलब आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है ना? यस मैम। हाँ, अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। स्क्रीन दिखाई दे रही ना आपको? यस, महात्मा गांधी। वेरी गुड। कितने लोगों को देखेंगे? यस मैम। श्री कृष्ण को देख चुके हैं, स्वामी विवेकानंद जी को देखे हैं, श्री कृष्ण जी को देखे हैं। आप चलते हैं महात्मा गांधी पर। बहुत सुंदर संकलन किया हुआ है। मतलब देखिएगा कि कथेतर गद्य दे दिया। इसके पूर्व कहानियां रखी जाती थी या कोई खंड काव्य दे दिया जाता था, लेकिन पिछले 2 सेमेस्टर से ये जो लगाया हुआ है कथेतर गद्य, इसलिए भी पसंद है क्योंकि हर एक विधा से आप लोग परिचित हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि स्वामी विवेकानंद जी का जो पहला पाठ हमने देखा, यह था संबोधन। याद कीजिएगा, कॉपी पेन आपके पास होनी चाहिए, होता है तो आप उसमें लिख लीजिएगा। संबोधन या लिखा देखा, युवाओं से यह संबोधन हमने देखा। उसके पश्चात एक गोपकक्ष, एक व्यंग्यात्मक रचना को हमने आपके सामने रखा। आज हम लोग चलते आत्मकथा पर। क्या आप लोगों ने किसी की आत्मकथा को लिखा है अब तक, देखा है? समझते हो क्या आत्मकथा? आत्महत्या नहीं कह रहे हैं ना, आत्मकथा कह रहे हैं। आत्मकथा मतलब स्वयं ने लिखी हुई। हाँ, तो स्वयं ने जब लिखा है तो क्या लिखेंगे हम? मतलब देखिएगा कि जब व्यक्ति स्वयं लिखता है ना, स्वयं शब्द बड़ा अच्छा है, मार्मिक है। तो क्या करते हैं हम जब स्वयं करते हैं तो? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तो क्या होता है इसमें जब आत्मकथा लिखते हैं तो? कभी लिखी है क्या आपने आत्मकथा? कभी पढ़ी है क्या? पढ़ी भी नहीं, लिखी भी नहीं? पढ़ी है पर लिखी नहीं। हाँ, तो क्या विशेषता होती है आत्मकथा की? बस इतना बता दीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं अपने बारे में और अपने लिखा होता है। अपने बारे में? अपने बारे में तो हर कोई व्यक्ति अच्छा ही लिखेगा, बुरा भी लिख सकता है क्या? आत्मकथा में अपने चरित्र के बारे में, हमने किए हुए सफर, जिंदगी के सफर में बारे में सब मतलब डिटेल में लिखा होता है। बिल्कुल सही। अब देखिएगा कि अपने जिंदगी के डिटेल्स में लिखा होता है। तो जिंदगी चल रही है बेटा हमारी, तो कहीं ना कहीं तो सुख के साथ साथ तो दुख भी आते हैं। और जब हमारी जिंदगी में दुख आने लगते हैं, जब हम दुख का सामना करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मनुष्य होने के नाते पैर भी तो फिसल सकते हैं। कहीं ना किसी न किसी जगह पर हम लोग गलत राह पर भी तो चल सकते हैं। ऐसा ही है। अब जब हम आत्मकथा लिखते हैं तो आत्मकथा से तात्पर्य बिल्कुल क्लियर है। जो मेरी जिंदगी में घटित हो रहा है उसे एज इट प्रस्तुत कर देना, उसे आत्मकथा कहते हैं। यदि आप इंट्रोडक्टरी सेशन को उठाओगे तो आपका इंट्रोडक्टरी सेशन में हमने उनमें लिखा हुआ है कि आत्मकथा शब्द क्या होता है, आत्मकथा से तात्पर्य क्या होता है। तो देखिएगा कि किस प्रकार से जब भी हम आत्मकथा करते हैं तो स्वयं के गुणों के साथ साथ दोषों को भी लिखना, एज इट लिखना है। उसमें कोई कल्पना का निर्माण नहीं करना चाहिए। जो है जैसा है, गलतियां है तो भी लिखे, हमारा जो क्वालिटी है उससे भी लिखे। एक तो मनुष्य गुण और दोषों का पुतला है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिंदगी का, न तो आप दूध के दूल्हे बने हुए और नहीं हम भी।
सबसे गलतियां होती है, और मानते हुए चलेगा कि यदि हमसे वो गलती होती है तो उस गलती का सुधार करना हम लोगों का परम कर्तव्य होता है। लेकिन जब हमने एक गलती की, वही गलती रिपीट की, तीसरी बार गलती की, फिर आपको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो आप हो चाहे हम है, कोई भी व्यक्ति हो दुनिया भर का। तो यहाँ पर जब महात्मा गांधी की बात चल रही है तो महात्मा गांधी ने चोरी और प्रायश्चित क्या किया? महात्मा जी ने चोरी की, पहली बात तो चोरी की, और चोरी के पश्चात प्रायश्चित किया। अब जब हम कोई बुरा काम करते हैं तो बुरा काम करते समय हमें ये एहसास होता है, मिल ही जाता है। तो एहसास कौन सा होता है कि हाँ हमने गलती की। अब गलती कौन सी की? स्वाभाविक तौर पर कि गलती हमने चोरी की। अब चोरी क्यों करते हैं? हम प्राप्त कर चुके हैं दूसरे लेसन में कि हमें ईर्ष्या होती है ना। ईर्ष्या किससे हुई? विलोल को ईर्ष्या हुई। और क्यों हुई? स्वाभाविक तौर पर श्री कृष्ण के पास सब चीजें थी तो मेरे पास भी तो वही चीजें है, लेकिन मेरे पास क्यों आकृष्ट होती नहीं है गोपिका, क्यों मेरे पास आती नहीं है? बल्कि श्री कृष्ण के पास तो गोपियों को तो छोड़ दीजिएगा, गाय भी चली आती है, मेरे पास क्यों नहीं आती? तो ये ईर्ष्या का जो भाव है, यही ईर्ष्या का भाव मनुष्य में चोरी करने के लिए तत्पर कर देता है। तो सबसे पहली बात है ईर्ष्या होती है कि उसके पास है मेरे पास नहीं है, उसके पास ये है मेरे पास होना ही चाहिए। और जब ये भावना मनुष्य की होती है ना, तब वह व्यक्ति उस चोरी करने के लिए भी तत्पर हो जाता है। ऐसा ही घटित हुआ दोस्तों हमारे महात्मा जी के साथ। और क्या घटित हुआ कि वो चोरी करने के लिए मजबूर हो गए। यही इस पाठ का सारांश है। आज ही नहीं बता देंगे, पूरा पाठ का सारांश यदि आज ही बता दिए तो फिर आप लोग रुकोगे नहीं, आप लोग जुड़ोगे नहीं, और जब आप लोग जुड़ोगे नहीं तो मुझे भी पढ़ाने में मजा नहीं आएगा, है ना। तो देखते हैं दोस्तों, अब मतलब देखिएगा कि महात्मा गांधी के जीवन परिचय से कोई भी अछूता नहीं है, कोई भी अछूता नहीं है, न तो आप न तो हम। पर फिर भी आपके पाठ का जो मूल परिचय है महात्मा जी का, वह हम आपके सम्मुख रखने का प्रयास करते हैं। जैसे कि स्लाइड पर आपको दिखाई दिया ही जा रहा है। हाँ, 10 मिनट्स की वार्निंग आ गई है। तो महात्मा गांधी क्लियर तो हो रहा है बेटा? स्लाइड दिखाई दे रही है ना आपको? हाँ मैम। हाँ, तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। वे भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। विश्व भर में लोग उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। देखिएगा कि हम महात्मा गांधी के वक्तव्य के बारे में जानेंगे, महात्मा जी के कृतित्व के बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या क्या कार्य था। तो विश्व भर में लोग उन्हें महात्मा जी के नाम से जानते हैं। गांधी जी ने अपना अहिंसक सविनय अवज्ञा का राजनीतिक औजार प्रवासी वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष हेतु प्रयुक्त किया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे जलगांव में महात्मा गांधी केंद्र है? कहाँ है बताइए? ये कितने लोग विजिट कर चुके हैं उस जगह पर जाकर? गांधी गार्डन है ना, वो अपने कॉलेज के पास में ही है। महात्मा गांधी गार्डन के नाम से जाना जाता है, जो बस स्टैंड के पास है। हाँ, हम उसकी बात नहीं करना चाहते। मैम वो जैन वैली है मैम उसमें। अच्छा, क्या क्या कितने लोग गए हैं आप में से? मैम मैं गई थी स्कूल की ट्रिप में। अच्छा, क्या देखा आपने? वहाँ पे ना मतलब गांधी जी की पूरी इंफॉर्मेशन दी है, और एक ऐसे गांधी जी बनाए हुए हैं वो आउट ऑफ इंडिया की मिट्टी से, कि मतलब वो हाथ से वो धागा बनाते हुए दिखते हैं। देखिए कितनी वास्तविकता का चित्रण हुआ है दोस्तों वहां पर जाकर, है ना। आप वो मतलब यदि आपको गांधी को देखना है तो आपकी जिंदगी में एक बार नहीं 10 बार भी आप उस गांधी तीर्थ को देखने के लिए यात्रा करते हो ना, तो बड़ा मजा आएगा। देखते हैं यदि ये लॉकडाउन खत्म हो जाता है और सर की यदि परमिशन हो जाती है, मतलब हम लोग एक छोटा सा टूर ही क्यों ना हो, हम लोग लेकर जाएंगे आपको महात्मा
गांधी जी के उस तीर्थ स्थान को लेकर जाएंगे कि कैसे सही में मतलब जो दक्षिण के यात्रा के समय जो उन्हें भुगतना पड़ा, कैसे रेल में उन्हें धकेल दिया गया, ये पूरा जीवंत चित्रण वहां पर हम लोगों को मिलता है। मतलब जैसे हम लोग एंटर हो जाते हैं ना, तो पहली बात तो हम लोगों को शो आउट करवा देते, कितनी प्यारी Yes, मार्मिकता यथार्थता से भरी हुई चीजें वहां पर है। चलिए आ जाइएगा, यहाँ पर आ गए सब लोग वापिस महात्मा गांधी के गांधी तीर्थ से, जैन वैली से यहाँ पर आ जाइएगा। तो 1915 में 1915 हाँ, प्रवासी वकील के रूप में दक्षिण भारत के दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष हेतु प्रयुक्त किया गया। 1915 में भारत वापसी के बाद उन्होंने यहाँ के किसानों, कृषि मजदूरों और शहरी श्रमिकों को अत्यधिक भूमिकर और भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए एकजुट किया। 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर संभालने के बाद उन्होंने देश भर में गरीबों से राहत दिलाने के लिए, महिलाओं के अधिकारों का विस्तार करने के लिए, धार्मिक जातीयता एकता का निर्माण करने के लिए, आत्मनिर्भरता हेतु अस्पृश्यता का अंत करने के लिए भी बहुत से आंदोलन चलाए। किंतु इन सबसे अधिक स्वराज्य की प्राप्ति उनका प्रमुख लक्ष्य था। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों पर लगाए गए नमक कर के विरोध में 1930 में दांडी मार्च और इसके बाद में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भारतीयों का नेतृत्व कर प्रसिद्धि प्राप्त कर लिया। दक्षिण अफ्रीका और भारत में विभिन्न अवसरों पर कई वर्षों तक उन्हें जेल में रहना भी पड़ा। अब इनकी जो प्रकाशित रचनाएं हैं, महात्मा जी के जो प्रकाशित रचनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप एक बार, केवल एक ही बार सत्य के मेरे प्रयोग इसे पढ़िएगा। जब हम लोग उसे पढ़ते हैं ना, तो पूरी जानकारी आप लोगों को अपने आप मिल जाएगी। कैरेक्टर एंड नेशन बिल्डिंग, सत्य के मेरे प्रयोग, द फेलोशिप ऑफ फेथ एंड यूनिटी ऑफ रिलीजन, माय गॉड, भगवद गीता, डाइट एंड डाइट रिफॉर्म, हरिजन, साप्ताहिक पत्र पत्रिकाओं में संपादित तथा अन्य लेख पत्र तथा रचनाएं, प्रवचन साहित्य। चोरी और प्रायचित्त गांधी जी की आत्मकथा सत्य के मेरे प्रयोग का ही एक अंश है। इसमें गांधी जी ने अपने बचपन के समय का वर्णन करते हुए अपनी चोरी की आदत के विषय में, आप देखिएगा अब हम लोग अपने विषय के साथ जुड़ रहे हैं। अपना विषय जो है वह चोरी और प्रायचित्त है, क्योंकि आत्मकथा है। अब देखिएगा कि ये जो आत्मकथा है सत्य के मेरे प्रयोग से लिया हुआ वो एक अंश है। तो इस अंश के माध्यम से हमें क्या मिल जाता है, तो इस अंश के जरिए हमें मिलता है कि जिसमें गांधी जी अपने बचपन के समय का वर्णन करते हुए अपनी चोरी की आदत के विषय में बताते हैं कि सभी बच्चों की तरह गांधी जी भी देखिएगा जब बचपन रहता है ना, कोई भी मनुष्य हो, कोई भी मनुष्य जब उसका बचपन रहता है तो बचपन में कौन कौन सी आदतों से मजबूर थे। कई लोगों को चोरी करना बहुत पसंद था, कई लोगों को दूसरों को परेशानी में डालना बहुत पसंद था, कई लोगों को बहुत ज्यादा हंसना पसंद था, कई लोगों को दूसरों को रुलाना बहुत पसंद होता है। तो ये जो बचपन की बातें, बचपना हम लोगों पर हावी होता है ना, तो यही बचपन की बातें महात्मा जी ने अपने बचपन की सभी चीजों को बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार से उनका बचपन गया, किस प्रकार उन्होंने चोरी की आदत लग गई, और फिर ये जो आदत है वो किस क्या ऐसी वजह रही, कौन सा ऐसा रहस्य रहा कि जिसके कारण उन्हें चोरी करनी पड़ी। बड़ी एक हम कहे कि रहस्यमय घटना चोरी के बारे में। दोस्तों, इंसान वह होता है जो अपनी अच्छाई के साथ साथ अपनी बुराइयों का भी बखान करता है ना। मतलब देखिएगा कि महात्मा जी ने सत्य के मेरे प्रयोग में पूरी सत्यता के साथ प्रकट किया। उन्होंने अपने लाइफ में, अपनी जिंदगी में जो कुछ देखा, भुगता, परखा, उसे मार्मिकता से, यथार्थता से लिखने का कार्य किया। अदरवाइज वो तो ये भी लिख सकते थे कि मैंने चोरी नहीं की, कौन जानते थे। अब जो गांधी जी के साथ जीवन यापन करते थे वो लोग तो अब जीवित नहीं है। अब वो उस समय में ऐसा भी लिख देते तो हम सभी को वो एक्सेप्ट करना पड़ना ही था। लेकिन महात्मा जी सत्य पर आरूढ़ थे, सत्यान्वेषी थे, आध्यात्मिक द्योतक थे, और जिस कारण एक आध्यात्मिक प्रेरणा स्रोत होने के नाते उन्होंने कभी सच के साथ झूठ का साथ नहीं दिया। मतलब तय है कि यहाँ पर जब वो चोरी करते हैं तो निश्चित ही तौर पर चोरी करने के पश्चात उन्होंने प्रायश्चित भी किया। और यही है आपके पाठ का सारांश कि जब व्यक्ति चोरी करता है, जब व्यक्ति झूठ बोलता है, तो उसका भी उसे प्रायश्चित करना ही पड़ता है। तो देखिएगा चोरी और प्रायश्चित इसमें क्या आता है।
तो चोरी और प्रायश्चित सही में देखा जाए तो गांधी जी की आत्मकथा सत्य की मेरे प्रयोग से लिया हुआ एक छोटा सा अंश। इसमें गांधी जी ने अपने बचपन के समय का वर्णन करते हुए अपनी चोरी की आदत के विषय में बताया। और सभी बच्चों की तरह सभी बच्चे जिस प्रकार से रहते उन्हीं बच्चों की तरह गांधी जी भी बचपन में बड़ों की देखा देखी में कुछ बुरी आदतों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। पहले उन्हें बीड़ी पीने की आदत लगी। देखिएगा आदत कैसे लगती है ना, ईर्ष्या का भाव, आदत कैसे लग जाती है। बड़े करते तो हम भी करते हैं, हम है ना, इसलिए बड़े लोगों का जो अनुकरण है हम छोटे लोगों को करना ही चाहिए, लेकिन अच्छी चीजों का हम लोगों को अनुकरण करना चाहिए। तो देखिएगा किस प्रकार से वो बड़ों की देखा देखी में कुछ बुरी आदतों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। पहले उन्हें बीड़ी पीने की आदत लगी, लेकिन बीड़ी खरीदने के लिए बचपन होने के नाते उनके पास पैसे न होते थे, और इससे उन्हें लगा कि अगर अपनी मर्जी से कुछ काम नहीं कर सकते तो जीना ही बेकार है। फिर उन्होंने आत्महत्या करने की सोची, लेकिन जहर खाने से डर लगा और यह विचार छोड़ दिया। लेकिन इस अनुभव ने उनसे बीड़ी पीने की लत भी छुड़ा दी। इसके बाद उन्होंने चोरी की, लेकिन इस अपराध का बोझ उनकी निष्पाप आत्मा सहन न कर सके और उन्होंने प्रायश्चित करने का निश्चय किया और अपना अपराध स्वीकार करते हुए अपने पिता को चिट्ठी लिखी, जिसे पढ़कर उनके पिता क्रोधित नहीं हुए, बल्कि यह देखकर कि बच्चे ने अपनी गलती अपनी खुद की समझ से स्वीकार कर ली है, उन्हें माफ कर दिया गया। अपने प्रायश्चित से गांधी जी का मन जितना हल्का हुआ, उससे ज्यादा प्रभाव उनके ऊपर पिता की प्रतिक्रिया पर पड़ा। देखिएगा कि किस प्रकार हम यदि अपने से गलती होती है, एक जिंदगी की इतनी सी छोटे से सारांश में हमने ले ली है कि यदि हमसे गलती होती है तो कृपया करके आपकी गलती से आप उसे मान लो, हाँ हमसे गलती हुई, मैं माफ कर दीजिए। जब आप किसी के सामने अपराध को स्वीकार करते हैं ना, तो आपका अपराध स्वीकार करने के साथ ही समाप्त हो जाता है। देखिएगा, और यदि हम लोग एक गलती करते हैं और उस गलती को छिपाने के लिए 1000 गुना आपको करने पड़ेंगे। देखिएगा कि एक काम आपने यदि गलत किया हुआ है तो उस गलत काम को करने के लिए, उस गलत काम को छिपाने के लिए आपको 10 गलत काम करने पड़ेंगे, और इसके लिए